हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्टडी 100। तो आपका स्वागत है फिर से मैथ्स की न्यू क्लास में। तो आज हम ये हमारा लेक्चर 3 है 12th मैथ्स का। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने पिछले 2 लेक्चर देखे ही होंगे कि आपको कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो हमारा आप चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, जो कि हम आप के बाद 4th चैप्टर पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर रेगुलरिटी चलती रहेगी। तो अभी तक हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने अभी के बारे में जान लिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जरूर चेकआउट कर लें। तो चलिए आज हम देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल 4 से, जो कि बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि 4th जो है तो आपको होमवर्क है, आपको काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे। तो क्या आपने वो होमवर्क किया है? अगर नहीं किया है तो भाई आपको करना है। और मैंने बोला था कि 4th में करा दूंगा, तो मैं 4th आज यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए 4th का हम देख लेते हैं। 4th में 3 पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी है। AIJ मैंने आपको निकालवाया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 2 गुणे 2 फुट का व्यू निकालना है, ठीक है ना। और A बराबर AIJ, ये एक वर्ग अवयव है, सभी को मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो अभी भी जाके पहला पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपको अवयव आगे पढ़ना है तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है AIJ इक्वल टू I प्लस G का स्क्वायर अपॉन 2। तो चलिए देख लेते हैं। 2 गुणे 2 फुट का अवयव। मैं आपको इसमें से पूरे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा, उसके बाद आपको देख लेते हैं सारे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है ये। आपको सिर्फ इसका जो है तो मान रखना है वहां पे A11, A12, A21, A22। आप सभी को मालूम है ये क्या है, ये हर एक चीज का एड्रेस है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए देख लेते हैं। A11 तो I की जगह I के मान पुट करेंगे, J की जगह J का मान पुट करेंगे, जिसके बाद हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/2, इसके आंसर पता है 2। फिर A12 में भी वही सेम काम करेंगे। I की जगह I का मान, J की जगह J का मान, और इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। A13 का A13 नहीं सॉरी A21 का मान रखेंगे, क्योंकि हमारे जो है तो सेकंड रो में चला गया है। तो यहाँ पे 2 + 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर अपॉन में 2 ही रहेगा। फिर यहाँ 3/9 आ जाएगा। यहाँ पे 22 का करेंगे, 2 इसका स्क्वायर रहेगा, तो ये आ जाएगा 16/2 इक्वल टू 8। अब इनका मान जो है तो यहाँ पे हम अपनी सारणी में रख देंगे। तो क्या आता है आंसर हमारा? आता है 2, 9/2 और 8। तो ये हमारा पहले 4th के पहले का आंसर आ गया है। आप इसे अच्छे से देख लें, और जहां समझ में ना आए कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आपको समझा दूंगा। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले AIJ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमने वो देखा। फिर जितनी कोड का आप भी लिया है हमने उतनी कोड का आप भी बनाया। आदमी की कोड बनाना, आदमी से आदमी की कोड निकालना, कोड दी हुई है तो उससे आप भी बनाना है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है, और ये एड्रेस भी और AIJ कैसे निकालते हैं वो भी, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो ये हमारे इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर जो इनकी वैल्यूज आती है वो जो हमारा आव्यूह है उधर रख देना है, जहां भी उनका एड्रेस है। बस इतना ही काम करना है आपको, और आपका आव्यूह तैयार है। यहाँ पे 4th का आंसर हुए, ठीक है। अब बाकी के अगर आप क्वेश्चन थोड़ा हिंट दे देता हूं, अगर मैं आपको हिंट इसमें क्या देना है, मतलब कि थोड़ा पेपर में ये है कि आपको थोड़ा हल्का प्रॉपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा हिंदी के साथ। कि मतलब हमें ज्ञात है कि ये आव्यूह की कोट ये दी हुई है, तो ये आव्यूह ये हो सकता है। इसके बाद हमें ये लिखना पड़ेगा। पेपर के लिए आपको प्रॉपर नोट्स दी जाती है टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करना है आपको उसमें स्टडी 100, तो नाम से स्टडी 100, इसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उधर हम लोग सब सब्जेक्ट जितने पढ़ा रहे हैं सबकी प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो 4th के आपको बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो आपको अभी भी होमवर्क भी करने हैं। अगर आपको उसके आंसर नहीं आ रहे हैं, वो नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट कर देना, हम बता देंगे। और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में सारे नोट्स PDF सब मिल जाना है इनके आंसर का, तो उधर जाके देख लेना, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। चलिए देख लेते हैं। फिफ्थ में भी सेम काम करना है, बस इसमें क्या है कि
थोड़ा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, इसलिए मैं इसमें बना देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसमें निकालना है 3 to 4 वोट का आरव्यू है। ठीक है, वैसे वोट के आरव्यू और आरव्यू कोड में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे को मालूम है, पर फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत थी इसमें, पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, क्योंकि फिर तो कोई मैंने होमवर्क में दिया था एआई ही निकालना। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा आरव्यू कितने कोड का है। तो इसमें हमारे पास 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ है। तो देख लेते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है ना, ये हमारा 3.4 कोड का आरव्यू बन गया है। अब इसमें सेम काम करना है, एआई से निकाल के तो इसका मान है वो रख देना है। A11 ठीक है ना, तो -3 + 1 इसका मॉड है, से दिया जाएगा 1/2 मॉड में -2। ठीक है ना, ये तो -3 हो जाएगा +1 तो -2 आ जाएगा। इसके बाद ये जो मॉड इसलिए दिया हुआ है कि जो माइनस में आ जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ठीक है, इसका अगला देख लेते हैं ट्रिपल देखते हैं, इसमें आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1 + 2 दिया जाएगा 1/2 मॉड में -3 + 2/2। फिर ये जो मॉड में है, मॉड में आपको बताया सिर्फ मॉड इसलिए दिया हुआ है कि जो संख्या है कि प्लस में आ जाए, बाकी कोई इसका काम नहीं है, बस इतना ही है, उसका मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 के मान बता दिए हैं, बाकी आपको खुद निकालने हैं। और जो है तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें बस मान रखना है। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को मॉड से दिक्कत है कि मॉड में क्या करेंगे। बाकी मैं आपको आंसर भी यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, तो आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर, जो क्वेश्चन का पूरा आंसर ये है। और आपको अभी भी चलिए मैं आपको करा देता हूँ कि कुछ लोगों को जरूर दिक्कत हो सकती है मॉड में। तो मॉड में मैं आपको सीरीज बता देता हूँ कि मॉड का इतना काम होता है। आप सभी ने मॉड पढ़ा ही होगा भाई, आप 12th में आ चुके हो, 11th में मॉड है, काफी जगहों में मॉड है, 10th में भी मॉड है, तो आपने पढ़ा तो होगा। लेकिन एक बार मैं बता दूं, मॉड का सिर्फ इतना ही काम है कि वो माइनस को प्लस कर देता है। अगर -1 है तो उसके आगे मॉड लगा हुआ है तो वो बाहर आके +1 हो जाएगा। यानी कि माइनस की संख्याओं को मॉड का सिर्फ इतना काम है, जहां भी आपको मॉड दिखे आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो अंदर माइनस की संख्या है उनको प्लस करना है। बाकी जगह हम मॉड का अलग अलग यूज है, लेकिन मोस्टली जो 12th मैथ्स में मॉड इतना ही काम करता है। फिर आगे आप देखेंगे इसके आगे की यूजेस, लेकिन 12th मैथ्स में सिर्फ मॉड इतना ही काम करता है कि जो अंदर माइनस की संख्या उसे प्लस की कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे -2 का मॉड था, लेकिन बाहर आके +2 हो गया, 2/2 से 1 आ गया आंसर हमारे। और इसी के साथ हम देख लेते हैं A13 का आंसर। ठीक है ना, A13 का देख लेते हैं। तो A13 का देख लेते हैं। A13 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है जो कि 0 है, लेकिन यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि क्या वो 0 आता है कि नहीं। तो 1 + 3 तो यहाँ पे हाफ -3 + 3 1/2। मॉड के अंदर भी 0 होगा तो सेम रूल रहेगा, 0 सबको 0 कर देता है। इसलिए आप सभी मालूम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 0 हमेशा सबको 0 कर देता है। 14 का निकाल लेते हैं, 1/2 -3 1 + 4 1/2 मॉड में आ गया -3 + 4। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ पे मॉड का कोई काम नहीं है, सिर्फ मॉड की तरह ही यूज आ रहा है बस। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे +1 है। ठीक है ना, यहाँ पे +1 आ गया तो यहाँ पे मॉड का कोई यूज नहीं है, अपना नॉर्मल है, मॉड से निकलेगा, वहां पे माइनस ही नहीं है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल 1 की तरह निकला और मल्टीप्लाई हो गया। चलिए आगे हम देख लेते हैं कौन से हैं। A21 की वैल्यू रखेंगे अगर तो -3 2 + 1 मॉड है, इसको ध्यान रखना है। ये आ जाएगा -2 तो यहाँ पे 2/2 नहीं सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे हल कर देता हूँ। इसकी आगे की लाइन ये है तो यहाँ पे आ जाएगा बट 2, यहाँ पे 6 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसको आपको नहीं ध्यान देना है, ये बाई मिस्टेक गलती हो गई थी। ठीक है, इस तरह आपको सब वैल्यूज मिल जाएंगी, सारी वैल्यूज निकाल लेना है। और इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
सारी वैल्यूज निकालने के बाद आप इसमें पुट कर देंगे सबकी वैल्यूज, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी है, उसे भी कर लेना है। एआरजी निकालने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब होमवर्क के लिए हैं, मैंने कल ही बताया था पिछले लेक्चर में ही, तो आपने किया होगा आई होप। बस कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती थी इस मॉड वाले में, इसलिए मैंने मॉड का एक बता दिया है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एक बार एक लड़के ने भी कमेंट किया था कि मॉड में दिक्कत है, उसे इस वाले को बताना है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम देख लेते हैं, फिफ्थ तक हो चुका था हमारा, थर्ड उदाहरण तक हो चुका था, क्योंकि हमने सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैंने करा दिए थे। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे उदाहरण 4। अब यहाँ पे उदाहरण 4 ये क्वेश्चन लगाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा है समीकरण आप 10th 11th में पढ़ के आए हैं, पूरा इसमें समीकरण बना के हल करना है और काफी ज्यादा इजी है, इसलिए आपको इसमें पक्का मजा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि आव्यूह की जो यहाँ पे जो चीज लिखी होती है और इक्वल करके सेम कोड का आव्यूह है, दूसरी ओर है तो उसी एड्रेस की आव्यूह इक्वल होती है, यानी कि x+3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आव्यूह की जो चीज इधर लिखी होती है अगर वो इक्वल करके उधर लिखी हुई है तो वो आव्यूह के बराबर है, यानी कि इस एड्रेस का इस एड्रेस में अगर इक्वल का निशान है बीच में तो इस एड्रेस की चीज इस एड्रेस से इक्वल होगी, यानी कि समीकरण। अब मैं आपको बताऊं, जब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी जो लास्ट प्रश्न वाली है उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आव्यूह जो है तो समीकरण से ही बनता है, समीकरण को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए ही आव्यूह बनाया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब फोर्थ चैप्टर का मतलब लास्ट प्रश्न वाली करेंगे, उसमें हम समीकरण को जब आव्यूह की मदद से हल करेंगे उसमें और काफी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो है इस चीज के बराबर होता है, तो ऐसे कोई भी चीज लिख सकते हैं हम यहाँ पे z+4 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस सेम है, ठीक है। 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, फिर इधर -6 इज इक्वल टू -6 और a-1 इज इक्वल टू -3, 0 और 0 इज इक्वल टू 2c+2। अब इसको जो है तो आप 2c+2 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जिससे आप हल करना चाहें। तो फिर इधर देख लेते हैं b-3 इक्वल टू 2b+4 और -21 इक्वल टू -21, 0 इक्वल टू 0। अब इसमें जो है तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, z की, y की, a की, c की और d की। तो आपको इस वाली चीज से और इस वाली चीज से और इस वाली चीज से कोई लेना देना नहीं है, काफी ज्यादा है, इसमें कोई भी विलोपन प्रतिस्थापन नहीं करना है, इसी से निकालेंगे। तो इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं, क्योंकि पेपर में जब आप हल करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, फिर आप इसको समीकरण नाम देंगे। आपको पेपर में इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम रहता है पेपर में। तो अब हम देख लेते हैं इसको हल कैसे करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला बात, तो यहां से देख लेते हैं समीकरण 1 से। आपको समीकरण लिखना है, क्योंकि समीकरण से आप हल कर रहे हैं। इसके बाद देख ले, बहुत ज्यादा इजी है, x+3 है इक्वल टू 0। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही इजी काम है, आप जो हमेशा से बचपन से करते आ रहे हैं। और क्या है, सीरीज को ले जाएंगे, और आप सभी को मालूम है कि ये प्लस है तो जाके माइनस होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी चीज पक्षांतर करते हैं जब हम, तो जो इधर प्लस रहती है माइनस में चली जाती है, जो इधर माइनस में रहती है प्लस में, भाग में रहती है गुणे में, गुणे में रहती है तो भाग में, या रूट वर्गमूल, ये सब तो पता होगा ना कि मतलब कौन उसमें चला जाएगा। और अगर नहीं पता है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे कितना आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो हमारी एक चीज की वैल्यू मिल गई है, इसकी x की वैल्यू में मिल गई है। चलो दूसरा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं समीकरण 2 से, इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें समीकरण क्या है, z+4 इक्वल टू 6। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, 6 - 4, क्योंकि इसको हम 4 इधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू आई -3, z की वैल्यू आई 2। और फिर हम देख लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ये भी काफी ज्यादा इजी है,
आपको जो है तो 3y को इधर लाना है, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -2 प्लस 7। इसके बाद इधर माइनस का y आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5। अभी तो माइनस का है तो इधर माइनस से इंटू करना, ठीक है ना, माइनस से इंटू कर दें तो यह हो जाएगा प्लस y, इधर आ जाएगा -5, ठीक है ना। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई है -5। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ, तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, देखिए आपको अगर आप समझ में नहीं आता है, मैंने आपसे दो चीज स्टार्टिंग में ही बोली थी कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लेनी है। तो पहली चीज कि आपको हमेशा बुक ओपन करके रखनी है। दूसरी चीज आपको नोट्स रेगुलर बनानी है। अगर आप अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को वापस देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। और जब क्लास चले तो आपको पूरा टाइम, अगर 40 मिनट की क्लास है तो आपको 40 मिनट पूरी क्लास कंप्लीट करके जाना है, एक साथ देखना है। ये नहीं कि आप 5 मिनट देखे, आधा क्वेश्चन थोड़ी देर बाद कुछ काम करके आए, देखिए ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपके समझ में ना आए तो आपको जो क्लास दोबारा देखनी है, 3 बार देखनी है, 4 बार देखनी है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। यकीन मानिए हम उस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे, आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो लाएंगे। तो आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम समीकरण 4 से देख लेते हैं, ए का मान निकालते हैं समीकरण 4 से, ठीक है। आपको ये जरूर लिखना है पेपर में कि आप किस समीकरण से क्या निकाल रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। हमेशा रखना है जितनी आप डिटेल्स कॉपी में देंगे तो एग्जामिनर आपको उतने ही ज्यादा नंबर देता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास समीकरण 4 होता है। तो समीकरण 4 है -1 इज इक्वल टू -3। काफी ज्यादा इजी है, बस -1 को इधर ले जाना है तो +1 हो जाएगा, -3 + 1 a का मान a-2 आ जाएगा, मतलब -2। a की वैल्यू भी हमें मिल गई है जो कि है -2। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं, c की वैल्यू निकाल देते हैं। तो समीकरण 5 से आई होप आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था इसको ठीक करेंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग लगातार ठीक करने की। तो ये हमारे पास 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। इधर पहले 2 को हम इधर ले गए तो -2 आ गया, फिर ये जो 2 गुणे में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल गई जो कि -1 है। अब बचे b की वैल्यू निकालना, जो कि हमारे पास समीकरण 6 से आएगी, समीकरण 6 से आएगी। तो उसको भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो b-2b और इधर आ जाएगा 4 + 3, 2b को इधर ले गए, -3 को इधर ले आए, -b इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब -1 का गुणा करने पर, ठीक है ना, -1 का गुणा कर देंगे अगर हम तो इधर +b हो जाएगा और इधर -7 हो जाएगा। बस b की वैल्यू भी मिल गई है जो कि है -7। हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी थी, a की, b, c, x, y, z, हमारे पास सबकी वैल्यू मिल चुकी है। आप आंसर एक बार बुक से मैच कर लीजिएगा। वैसे पूरे सही है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर समझ में ना आया हो कहीं तो आपको वीडियो को वापस देखना है, और फिर भी समझ में ना आए तो दूसरी बार तीसरी बार देखिए वीडियो। ना समझ में आए क्वेश्चन नंबर बताइए, बुक से बताना है आपको क्वेश्चन नंबर की कौन सा है, कौन सा उदाहरण है। बस हम आपका रिप्लाई देंगे, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन कराएंगे। तो हम 5th एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह है जिस तरह 4th एग्जाम्पल हमने किया था। मैंने बताया एड्रेस सेम होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला समीकरण आ गया 2a + b = 4, समीकरण 1। फिर आ गया a-2b = -3, ये भी है समीकरण 2। ये थोड़ा विलोपन टाइप में है, इसको विलोपन टाइप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, हल्का सा कठिन है, बहुत हल्का सा। तो फिर आपने 10th में हल किया है तो मेरे को नहीं लगता कि कठिन होगा। तो 10th अच्छे से नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। चलिए ठीक है, हमने 4 समीकरण बना लिए हैं। पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अगर हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा a और b कहाँ है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे 10th में बताना होता है। तो हमें इधर a दिख रहा है, इधर b दिख रहा है, बस इन 2 समीकरणों में, यानी कि हमें जरूरत इन 2 समीकरणों की पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं इन 2 समीकरणों से, ठीक है। समीकरण 1 से सबसे पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं विलोपन विधि का यूज कर रहा हूँ, सॉरी प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहा हूँ। आप विलोपन भी कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पहले मैं प्रतिस्थापन से कर देता हूँ, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो मैं विलोपन से भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी इसमें हमें a की वैल्यू निकालते हैं। तो
टू ए इज इक्वल टू फोर माइनस बी, तो ए इज इक्वल टू फोर माइनस बी इज इक्वल टू टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण दो में, समीकरण दो में इसकी वैल्यू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे समीकरण दो क्या है, ए की ए माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री है। ए की जगह हम ए की वैल्यू रख देते हैं जो कि हमने यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको भी समीकरण का नाम दे सकते हैं, समीकरण तीन देके यहाँ पे समीकरण तीन से भी लिख सकते हैं जैसा आपका मन करे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, चार माइनस बी, यहाँ पे फोर बी इधर आ जाएगा, इस टू इधर आ जाएगा तो थ्री इंटू टू माइनस सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव बी, इधर माइनस सिक्स है तो माइनस फाइव बी, इधर माइनस सिक्स माइनस फोर, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो माइनस फोर हो जाएगा। बी इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन माइनस फाइव, तो बी इज इक्वल टू आंसर हमारा आ गया टू, ठीक है ना। सबसे पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है किसकी, बी की। बी की वैल्यू क्या मिली है हमें, बी की वैल्यू हमें मिली है टू, तो बी इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे हम समीकरण तीन, अब यहाँ पे समीकरण को इसका नाम दिया, यहाँ पे समीकरण तीन, अब इसकी जरूरत है हमें, क्या है, समीकरण तीन, ठीक है ना। अब समीकरण तीन से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, फोर माइनस बी अपॉन टू। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें यहाँ पे निकाला था, ए बराबर क्या है, फोर माइनस बी अपॉन टू, और बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, टू आई है। तो बी की वैल्यू टू आई है, तो हम यहाँ पे देख के कर देते हैं बी की वैल्यू, तो यहाँ पे टू और यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन टू, और ए की वैल्यू आ जाएगी वन। हमारे पास यहाँ पे ए और बी की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, सी और डी की, और हमें देखना है सी और डी कहाँ है। इन दोनों समीकरणों में भी सी और डी दिख रहे हैं, यानी कि अब जरूरत है हमें समीकरण तीन और समीकरण चार की, ठीक है ना। तो आपको अगर नोट्स बनानी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ। आपको जो है तो बस, हाँ मैं भूल गया था, मैंने आपको आज स्क्रीनशॉट लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आपको नोट्स बनानी है, और बाकी आपको ट्रेनिंग में सारे पीडीएफ मिल ही जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं, फिर भी आप इस बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, हमें और अब सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सी और डी की, तो हमारे पास दो समीकरण यूज हो चुका है, तो इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है। तो ठीक है ना, सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले समीकरण तीन से लिखते हैं, समीकरण तीन से हम सी की वैल्यू निकालते हैं। आप यहाँ पे आप एक बार ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली थी, आप चाहे तो बी की वैल्यू भी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बी की जगह वैल्यू रखनी होगी। आप सभी टेंथ में पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको हल करने की कई विधियां हैं, ठीक है ना, समीकरण हल करने की, वो सब आप टेंथ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैं ही क्या कर सकता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा दूँ, कोई बात नहीं। टेंथ की क्लासेस में जल्दी स्टार्ट होंगी 15 अप्रैल से, तो अगर आपने टेंथ अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कुछ वीडियोस टेंथ की भी देख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको, मेरे को यकीन है कि कई बार सारे बच्चे जो है टेंथ 11th कोई काफी सारे, जैसे 11th को काफी सारे बच्चे सीरियस नहीं लेते, लेकिन 11th की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको 12th में, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 11th की पढ़नी पड़ेगी, 11th की पढ़ने के लिए 10th की पढ़नी पड़ेगी, तभी आप 12th की समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको जो है तो अब तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप कोई भी छोटे भाई बहन तो उन्हें जरूर समझाना है कि 11th 12th हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, हर एक क्लास को अच्छे से पढ़ें और लाइफ में एंजॉय करें। तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो 11 प्लस डी, सी इज इक्वल टू 11 प्लस डी अपॉन 5, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। सी को समीकरण तीन दे देते हैं ना, क्योंकि आगे इसमें जरूरत निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पता है समीकरण तीन को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको समीकरण 6 देना है। तो समीकरण, ठीक है, तीन से समीकरण चार में सी का मान रखने पर, ठीक है ना, आपको लिख देना है। तो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब आपकी सी की जो भी वैल्यू है आपको सी की जगह लिख देंगे, तो सी की वैल्यू है 11 प्लस डी अपॉन में 5, तो प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 4d
अपॉन में 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। फिर इधर देख लेते हैं। तो जो इधर वैल्यू है सब आपको इसको आपको जमा में कि हल करना है, इधर हल करते हैं। तो पहले आया क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे 4d अपॉन में 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब जो तो 5 का इधर हम जैसे हल करते हैं समीकरण वैसे हल कर लेते हैं। तो उसका हम लेके किया जाएगा 15 इज इक्वल टू 24 और अपॉन में 5, ठीक है ना। तो 44 प्लस 4d प्लस 15d इज इक्वल टू, अब तो 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 20 और 120 और यहाँ पे आ जाएगा ये 19d 120 माइनस 44। तो अगर हम इसको पहले इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस करने पे आएगा हमारा 76, ठीक है ना। d इक्वल टू 976 अपॉन 90 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास समीकरण जो 6 है उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे c की। यही मैं निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 6 से कहते हैं हमारे पास c की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे c की वैल्यू दी हुई है आपको a1 प्लस d अपॉन में 5 दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम c इक्वल टू 11 प्लस d अपॉन 5 है। हमारे पास d की वैल्यू मिल चुकी है जो कि 4 है। तो c इक्वल टू 4 अपॉन 5 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 5 और इसका अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास d और c की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। d की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 3। तो इस क्वेश्चन के आंसर भी मिल चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 2, d की वैल्यू आई है 4 एंड c की वैल्यू आई है 3। तो आपको जो आई होप आपको समझ में आएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देखना है और फिर भी समझ में ना आए तो एक बार और देखना है और फिर भी समझ में ना आए तो एक क्लास आपको कमेंट करना है। हम डाउट के लिए आपकी नेक्स्ट क्लास में वो सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी के आपके जो क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, 9, 10 तो बाकी के आपको जो है तो ट्राई करने हैं खुद से, क्योंकि आपको 6 और 7 सेम क्वेश्चन है जो कि हमने 4th और 5th में किए हैं। उदाहरण 4th और 5th में जो हमने किए हैं उदाहरण 4 और 5 में, और 6 और 7 में क्वेश्चन है सेम। और उसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। तो बाकी की चीजें जो है तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। आपने अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है उसे भी एक्सेस कर लेना है। और अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में तो यहाँ से 9 से 12 तक की क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं जल्दी ही। आपकी काफी सारी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना तो ना ही भूलना।